मित्रों नमः संस्कृताय। मैं मुक्ति किरण संस्कृत सरिता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर रामचरितम की संक्षिप्त कथा वस्तु लेकर आई हूँ। उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं। यह करुण रस प्रधान नाटक है तथा इसमें 7 अंक हैं। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 256 श्लोक है। इसके नायक राम है तथा नायिका सीता है। उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। उत्तर रामचरितम में वर्णित कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण का उत्तर कांड है। इसमें राम के राज्याभिषेक तथा सीता के परित्याग के बाद की घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन। इस अंक का प्रारंभ दिन में मध्याह्नोत्तर से होता है। उससे पूर्व राम की माताएं वशिष्ठ, अरुंधति आदि ऋषि श्रृंग के यज्ञ में चली जाती हैं। अपराह्न में राम धर्मासन छोड़ते हैं। सायंकाल के समय लक्ष्मण सीता को लेकर वन में छोड़ने के लिए जाते हैं। सीता पूर्ण गर्भा है। स्थान अयोध्या। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार नाटककार भवभूति का परिचय देता है और सूचित करता है कि राज्याभिषेक के समय आए हुए अतिथियों को महाराज राम ने विदा कर दिया है। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋषि श्रृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में राम की माताएं और अरुंधति गई हैं। सूत्रधार सीता विषयक लोकापवाद का संकेत करता है और नट कहता है कि सीता की अग्निशुद्धि पर लोगों को अविश्वास है। सूत्रधार आशंका प्रकट करता है कि यदि यह बात राम तक पहुँचेगी तो अनिष्ट की संभावना है। नट विश्वास करता है कि देवगण सर्वथा कल्याण करेंगे। महाराज जनक की विदाई से सीता दुखित हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए राम अंतःपुर में जाते हैं, अर्थात सीता के पास जाते हैं। तदनंतर सीता को आश्वासन देते हुए राम का रंगमंच पर प्रवेश होता है। ऋषि श्रृंग के आश्रम से महर्षि वशिष्ठ आदि का संदेश लेकर आए हुए अष्टावक्र का प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने संदेश सुनाया कि वशिष्ठ ने सीता को आशीर्वाद दिया है कि वह वीर प्रसवा अर्थात वीर संतान को जन्म देने वाली हों। अरुंधति और शांता आदि ने राम से आग्रह किया है कि वह गर्भिणी सीता के दोहदों गर्भिणी की इच्छाएं को पूर्ण करें। ऋषि श्रृंग ने कहा है कि वह पुत्रवती सीता का दर्शन करेंगे। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया है कि वह प्रजा को सर्वथा प्रसन्न रखें। इसके उत्तर में राम का कथन है कि मैं प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए सीता को भी छोड़ सकता हूँ। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम का यह कथन सीता के भावी परित्याग की सूचना देता है। अष्टावक्र का प्रस्थान, लक्ष्मण का प्रवेश, वे खिन्न सीता के मनोविनोदार्थ राम और सीता को चित्रवीथी में रामचरित से संबद्ध चित्रों को देखने के लिए ले जाते हैं। इस चित्रवीथी में सीता की अग्निशुद्धि तक के चित्र हैं। राम सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करते हैं। जृंभक अस्त्रों के चित्र को देखकर राम सीता को वर देते हैं कि ये जृंभक अस्त्र तुम्हारी संतान को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात राम का अपने विवाह, मंथरा वृतांत, वनवासार्थ, जटाधारण, भागीरथी नदी, यमुना तटवर्ती, वटवृक्ष, विराग राक्षस की घटना, जनस्थान, मध्यवर्ती, प्रश्रवण पर्वत, गोदावरी नदी, शूर्पणखा विवाद, सीता के रावण के द्वारा हरण की स्मृति, राम के द्वारा सीता को आश्वासन, जटायु के पराक्रम का चित्र, कुंजवान पर्वत, मतंग ऋषि के आश्रम में श्रमणा नामक सिद्ध तपस्विनी,
पंपा तालाब, हनुमान और माल्यवान पर्वत के चित्रों को देखना। सीता को वन विहार और गंगा स्नान का दोहद, यानी कि सीता को वन विहार और गंगा स्नान की इच्छा होती है। तदर्थ राम का लक्ष्मण को रथ लाने का आदेश, सीता को नींद आना, दुर्मुख नामक दूत का प्रवेश, वह सीता विषयक लोकापवाद की सूचना राम को देता है। इस सूचना से राम का मूर्छित होना, लोक राघन के लिए राम का सीता को निर्वासित करने का निश्चय, राम का अपने आप को दोषी बताना, राम के आदेशानुसार लक्ष्मण का सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ने के लिए जाना आदि प्रथम अंक की घटनाएं हैं।